मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल यांस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग नया लेसन शुरू किए हैं जिसका नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोग कार्य को पढ़ लिए थे। ठीक है, तो कार्य को उसमें पढ़ लिए थे। आज का हम लोग का पॉइंट है, मतलब आज का हम लोग का टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहेंगे, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो ऊर्जा हम लोग उसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसे कहेंगे, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, उससे पहले इसके मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। किलो जूल जो होता है बड़ा मात्रक होता है, जो जूल होता है इसका एसआई मात्रक होता है। यह राशि अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो आइए इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक, इसका मतलब ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ठीक है, यह राशि कैसी होती है, ऊर्जा कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। ठीक है, 1 किलो जूल में कितना होगा जूल, तो 1000 जूल होगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं पूरा फिजिक्स आपको इसी तरह से पूरा पढ़ाने वाला हूं और आप नोट्स भी प्रिपेयर अपना करते चलिए। तो आइए देखते हैं एनर्जी, ऊर्जा की परिभाषा। ठीक है, तो ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि यही डिफिनीशन होगा किसी वस्तु के। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये समझ गया। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसके मात्रक को। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ठीक है, ठीक है, तो एसआई मात्रक जूल होगा। ठीक है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1 किलो जूल, 1 किलो जूल बराबर क्या होगा, ये राशि कैसी होगी। ठीक है, ऊर्जा जो है उसकी राशि कैसी होगी, तो देखिए सबसे पहले इसका जो मान है लिखते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, जूल होगा। इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। ठीक है, ये 1 किलो जूल बराबर क्या होगा, 1000 जूल होगा। ठीक है, और ये राशि कैसी होगी, अदिश होगा, अदिश। ठीक है, अदिश होगा। ठीक है, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मात्रक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 किलो जूल में क्या होगा, 1000 जूल होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है,
यान यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? कार्य करने की जो क्षमता होती है कार्य द्वारा, ठीक है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर भी यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। आपको समझ में आ गया होगा यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यह दो प्रकार के होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा, ठीक है। तो आइए इसके बिंदु को देख लेते हैं, क्या होगा इसका पहला, ठीक है। इसमें क्या होगा? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, ठीक है, कार्य द्वारा, ठीक है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा कहते, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए। अब ये क्या होता है? दूसरी बात इसमें क्या लिखना है आपको कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे अगला पॉइंट, यांत्रिक जो ऊर्जा होता है ये दो प्रकार का होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। पहला क्या होता है? ए गतिज ऊर्जा, ठीक है। बी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और उसके बाद से इसमें क्या होता है? अगला क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। अब इसके टाइप को हम लोग पढ़ लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की, ठीक है। ये कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की, ठीक है। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि गतिज ऊर्जा, क्या होगा? गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज, ठीक है। ये क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पीई, ठीक है, पीई, ठीक है। ये हमारा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कैसा? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा का परिभाषा समझेंगे कि गतिज ऊर्जा का जो परिभाषा है वो क्या होगा। तो किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उसमें क्या होती है?
जो ऊर्जा उत्पन्न मतलब जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, गति के कारण किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, ठीक है, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। तो एक बार और समझ लीजिए, किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखेंगे स्थितिज ऊर्जा का डिफिनेशन क्या होगा। किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, ठीक है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसकी परिभाषा को, किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा स्थिति के कारण उसमें, ठीक है, उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु, देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब यहाँ पे समझ लेंगे इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए किनेटिक एनर्जी, मतलब किनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? हाफ mv², ठीक है। ये क्या होगा? गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा mgh, क्या होगा? mgh, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक के बारे में समझ लेते हैं कि m क्या है, v क्या है, ठीक, ke क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो जो ke है हमारे पास वो क्या है? गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज, ठीक है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा है। m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है। v क्या है हमारे पास? वेग है। क्या है? वेग है, ठीक है। अब यहाँ पे pe क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, ठीक है। m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ठीक है। g क्या है? गुरुत्वीय जनित त्वरण, गुरुत्वीय जनित त्वरण, ठीक है। ये गुरुत्वीय जनित त्वरण है। ये h क्या है? ऊंचाई है। ये क्या है? ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड देखिए जो अब एग्जांपल बन सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा के एग्जांपल कौन होंगे? तो Y की गतिज ऊर्जा, Y की गतिज ऊर्जा क्या करती है? पवन चक्की को चलाने के काम में आती है, ठीक है। पानी की गतिज ऊर्जा, जल चक्की को चलाने के काम में आता है, ठीक। गति ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली अपने क्या करती है? लक्ष्य में धंस जाती है, ठीक है। मतलब जहां हम निशाना लगाते हैं वहां पे जाके चली जाती है, ठीक है। मतलब जो गोली से निशाना लगाते हैं हम, बंदूक से जो निशाना लगाते हैं वो अपने निशाने को क्या करती है? भेद लेती है, मतलब पहुंच जाती है जहां पे हम लोग निशाना लगाते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब अगला क्या है? चलती हुई बस या ट्रेन, ठीक है, चलती हुई बस या ट्रेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? तो दबा हुआ गद्दा, ठीक, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, ठीक है,
घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ठीक है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तना हुआ गुलेल, ठीक है, छत से लटका हुआ पंखा, ये सारी चीजें क्या हैं, स्थितिज ऊर्जा के कारण अपने जगह पे कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो एक बार और आपको बता देता हूं गतिज ऊर्जा के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे वाई की गति के कारण, वाई की गति ऊर्जा, ठीक है, वाई की गति ऊर्जा पवन चक्की को चलाने में काम आता है। पानी की गतिज ऊर्जा जल चक्की को चलाने में काम आता है। गतिज जो ऊर्जा होता है, बंदूक की गोली लक्ष्य में जाके क्या होती है, धंस जाती है, ठीक है। अगला क्या होता है, चलती हुई बस या ट्रेन, ये क्या कहलाएंगे, सब गतिज ऊर्जा कहलाएंगे। अब उसके बाद से समझिए स्थितिज ऊर्जा, जब हम सोफे पे बैठते हैं तो सोफा क्या होता है, अंदर की तरफ धंस जाता है, ठीक। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, जैसे हम पत्थर को हाथ में पकड़ते हैं तो क्या होता है, दब जाता है, ठीक। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। छत से लटका हुआ पंखा, ये भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का होगा, ठीक है। इस तनी हुई स्प्रिंग या कमानी, ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी, ये भी होगा स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी में चाबी, हम घड़ी की चाबी जो होती है, घड़ी में एक बार चाबी दे देते हैं तो घड़ी क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद से ये भी